हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट। ये जो फूड चैप्टर है, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था फूड के बारे में। तो बैलेंस डाइट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, ताकि हम बैलेंस डाइट को और अच्छे से समझ सकें। तो वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। फूड हमने स्टार्ट किया था, फूड को हमने डिफ़ाइन किया था कि वो एक ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जिसमें जो हर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने आगे उसके पढ़ा हमने कि क्यों फूड हमारे या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या असेंशियल होगा। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या होता है फूड में? फूड जो होता है वो एनर्जी दे रहा है। सबसे पहला काम, जब भी हमारे दिमाग में नाम आता है फूड, कोई हमसे पूछता है कि फूड क्या है, मतलब फूड का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो यही है कि एनर्जी देता है। तो एनर्जी देता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो अगर हम फूड का इम्पॉर्टेंस जब हमने डिस्कस किया था तो क्या था कि ये एनर्जी दे रहा है सबसे पहला, और हमेशा हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि वो एनर्जी देता है। उसके बाद ग्रोथ, ठीक है। फूड जो होता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। उसके अलावा रिपेयर, कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है बॉडी का, कोई भी सेल टिश्यू, तो उसके रिपेयर में जो हेल्प करेगा वो फूड ही करेगा। उसके बाद प्रोटेक्शन का ये काम कर रहा है, हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां हैं कि अगर फूड नहीं होता तो हम इन बीमारियों से नहीं बच पाते। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है फूड, इसीलिए फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशियस बनता है और इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है? तो हमने डिस्कस किया था कि फूड के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं न्यूट्रिएंट। उनको हमने क्या बोला? न्यूट्रिएंट, या हमने उसको पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड में। तो न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनर्जी भी दे रहे हैं और जो प्रोटेक्टिव भी हैं, मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कुछ डैमेज हो गया है पार्ट बॉडी का तो उसको रिपेयर में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, ये हमने अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट जो है, हर न्यूट्रिएंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो वो न्यूट्रिएंट, अगर हम बात करें फूड के न्यूट्रिएंट की, तो कौन कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस किया, हमने फैट के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया, वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा वाटर है, मिनरल्स हैं, रफेज है, वाटर है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इमीडिएट सोर्स होते हैं वो एनर्जी का, जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स हमने पढ़े, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कॉमनली जो टर्म यूज़ करते हैं वो शुगर या सैकराइड्स यूज़ करते हैं। तो दो टाइप के हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज, फ्रक्टोज, और ये स्वीट होते हैं, टेस्ट में सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो होते हैं टेस्टलेस होते हैं और वो सॉल्युबल नहीं होते, जैसे स्टार्च। बनते कैसे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक चेन बना लिया, एक लॉन्ग चेन बना लिया, और वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी वाला। नेक्स्ट हमने फैट के बारे में पढ़ा था। जो फैट होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो वो करता है फैट। फैट जो है वो अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से तो डबल अमाउंट की वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब फैट जो है इसके जो, अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स अगर इसके जो हैं वो है प्लांट और एनिमल। तो ये हमें प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से भी मिलेगा। तो अब उसके ओरिजिन के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स वो थे जो प्लांट से मिल रहे थे, सैचुरेटेड वो हैं जो एनिमल से मिल रहे थे। अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड थे रूम टेम्परेचर पे, और वेयरएज जो सैचुरेटेड थे वो सॉलिड थे। अनसैचुरेटेड को हम ऑयल्स भी बोलते हैं। ये हो गया घी, बटर, चीज़, घी, बटर हो गया, मिल्क, क्रीम हो गया। और अगर हम इसकी इधर बात करें अनसैचुरेटेड की तो मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल जो था इसके एग्जाम्पल थे।
अब ये तो था फैट के बारे में, और फैट का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी गिविंग है। उसके अलावा ये एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, स्किन के नीचे ये डिपॉजिट हो जाता है और हीट लॉस को, जो हीट हमारी बॉडी से जो लॉस होगी उसको वो प्रिवेंट करेगा, हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, हमारे और भी स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके आसपास ये एक्यूमुलेट हो जाता है और एज अ कुशन की तरह वो काम करता है, उनको प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स के बारे में। ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये जॉइंट होते हैं बाय अ बॉन्ड नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड, उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं, नेचर में प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इनको बोलते हैं। बॉडी जो भी है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी जैसे मसल हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, तो उसके फॉर्मेशन में उनका जो स्ट्रक्चर है उसका ये मेन कंपोनेंट होता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है उसके फॉर्मेशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दे आर बॉडी बिल्डिंग, नॉट अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, दे आर अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। उसके बाद हमने वाइटामिन्स डिस्कस किए थे। वाइटामिन्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 टाइप की वाइटामिन्स है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। हमने उनको डिस्कस किया और वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म। हेल्दी स्किन के लिए रिक्वायरमेंट है, इन्फेक्शन से फाइट करने में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बोन्स की ग्रोथ के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, विजन अच्छा रहे उसके लिए वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाइटामिन्स और प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो ये हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से हमें जो है वाइटामिन्स मिलते हैं। अगर वाटर जो है, जो हम लिक्विड लेते हैं तो उसमें हमें वाटर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वाटर। उसके अलावा मिनरल्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट। 2 कैटेगरी होती है, माइक्रो मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, और माइक्रो जो होंगे वो हो गया जिंक, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया। ये एग्जाम्पल होते हैं माइक्रो मिनरल्स के, और ये हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम आयोडीन के बारे में बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, और अगर हम आयरन की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आवर बॉडी। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स की ग्रोथ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, वाटर बैलेंस को वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है बैलेंस डाइट। कि ये जो है बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट क्या, जो खाना हम खा रहे हैं, खाने में हम दाल लेते हैं, चपाती लेते हैं, राइस लेते हैं, उसके अलावा और अदर वेजिटेबल्स हम लेते हैं, यही हमारी डाइट है। तो बैलेंस डाइट मतलब एज अ टर्म से हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि बैलेंस मतलब किससे रिलेटेड होगा। डाइट है, फूड है, तो किससे रिलेटेड होगा। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि ऐसी डाइट, हम ऐसा खाना खा रहे हैं या ऐसा खाना जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हमने डिस्कस करें, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स फाइबर्स तक हमने जितने भी जो है न्यूट्रिएंट डिस्कस किए, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर, डाइट के अंदर, उस खाने के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन अ राइट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बैलेंस डाइट को डिफाइन करें तो क्या है, एक ऐसी डाइट है जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, वो सारे न्यूट्रिएंट जो हैं एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ डाइट which contains all the nutrients in right amount or right proportion is known as balanced diet। उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। ऐसा खाना जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर एक राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट है,
अगर हम किसी खाने की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए अराउंड 60%। अगर हम फैट की बात करें, फैट्स की, तो ये होना चाहिए अराउंड 15%। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये होना चाहिए अराउंड 25%। बात रही वाइटामिन्स की एंड मिनरल्स की, तो ये ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि जैसे हमने इनको डिस्कस किया था तो हमने क्या पढ़ा था, दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, तो बहुत छोटे अमाउंट में ये प्रेजेंट हो इन ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में ये प्रेजेंट इनका रिक्वायरमेंट होता है। तो एक डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो 60%, फैट हो 15%, प्रोटीन हो 25%, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो अगर किसी डाइट में ये सारा इतने अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ऐसा खाना जिसमें सारा न्यूट्रिएंट जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में, ऐसा नहीं हो कि हम कोई फूड ले रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हो, अदर न्यूट्रिएंट नहीं हो, हम कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें सिर्फ फैट ही हो, अदर न्यूट्रिएंट नहीं हो, ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें सिर्फ वाइटामिन्स हो, बाकी और कुछ ना हो, तो वो बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस मतलब एक बैलेंस इन न्यूट्रिएंट के बीच में कि ये एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है डाइट में, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट क्यों, भाई वही रिक्वायरमेंट है ना हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन दिस चैप्टर कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि फूड में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, उसके अलावा डैमेज हो गया है कोई पार्ट उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस डाइट की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, क्यों चाहिए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाएं, हम फैट खाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर जो बाकी के फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं हमें एनर्जी मिलेगी, बाकी जो अगर डैमेज हो गया पार्ट उसको रिपेयर कौन करेगा, बाकी अदर फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ हम अगर वही डाइट लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो डाइट हम वही लें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। क्यों बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, फर्स्ट फॉर, या हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस, रिक्वायरमेंट से है कि हम इसका लिखें इम्पॉर्टेंस, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। फर्स्ट फॉर एनर्जी, एनर्जी मिलेगी, सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है, ग्रोथ भी होगी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, रिपेयर भी होगा, कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा तो, फॉर प्रोटेक्शन भी हमें मिलेगा अगेंस्ट डिसीजेस। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंस होती है, इसीलिए बैलेंस डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है और हमें एनर्जी भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगी, रिपेयर भी होगा, उसके अलावा प्रोटेक्शन भी वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ बैलेंस डाइट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफिशिएंसी डिसीज़। डिफिशिएंसी डिसीज़ क्या हो गए, कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट है हमारी डाइट में, कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाएगी, डिफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब उस डिफिशिएंसी की वजह से कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो उसी को हम बोलते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी की वजह से कोई बीमारी या कोई डिसीज़ हो रहा है उसी को हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिसीज़। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और आज का लेक्चर में हमने पूरा रिवाइज किया अबाउट फूड, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, और लास्ट में हमने डिस्कस किया बैलेंस डाइट। थैंक यू।